हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस होते क्या है। अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो प्रॉफिट मीन्स होता है फायदा, ओके, और लॉस मीन्स होता है नुकसान। तो जो भी हम सेल कर रहे हैं या हम परचेज कर रहे हैं, बॉट कर रहे हैं, तो उन चीजों को खरीदने में, बेचने में क्या हमें फायदा हो रहा है, क्या नुकसान। प्रॉफिट को ही हम इंग्लिश में गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट और गेन मीन्स एक ही बात है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगर सपोज करो आपने कोई भी चीज 100 रुपीज की खरीदी है, ओके, तो ध्यान रखना जिस भी प्राइस की हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी। अब हम बोलते हैं कि आपने 100 की लेके उसको 120 में सेल कर दिया, मीन्स जिस प्राइस पे आप किसी भी चीज को सेल करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, मीन्स शॉर्ट में हम उसे लिखेंगे एसपी। तो देखो, आपने खरीदा 100 रुपए में और बेचा वो 120 रुपए में, तो आपको इसमें फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ, मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ। तो कैसे पता लगा कि एसपी बड़ी थी? तो मीन्स कंडीशन क्या बन रही है, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई प्रॉफिट यहाँ पर हुआ कितने का है? 100 का खरीदा, 120 का बेचा, तो फायदा जो है, प्रॉफिट जो है वो कितने का हुआ है? 20 रुपीज का। कैसे पता लगा वो 20 रुपीज का? एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, एसपी माइनस सीपी, एंड 120 माइनस 100, तो कितना आ गया, 100। तो यहाँ पर हमारे सब पैसों की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, तो यूनिट क्या लगेगी यहाँ पर, रुपीज। क्लियर? सेम ऐसे ही जैसे हमारा एग्जाम्पल प्रॉफिट का था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने कोई भी सामान 100 रुपीज का खरीदा, कोई भी आर्टिकल है, कॉस्ट उसकी 100 रुपीज है, मीन्स सीपी कितनी हो गई उसकी, रुपीज 100। सेम ऐसे ही उसकी जो सेलिंग प्राइस है, मीन्स जो आपने वो बेचा है, अब की बार आपने उसको बेचा है, जो सेल किया है उसकी प्राइस 90 रुपीज है, मीन्स सेलिंग प्राइस 90 है। तो अब बताओ आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 100 का आप उसको परचेज कर रहे हो और 90 में आप उसको सेल कर रहे हो, तो नुकसान हुआ, ऑब्वियस है, आपने उसको कम में बेचा है, कम में सेल किया है। तो हमें कैसे पता लगा? अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो कंडीशन क्या बनी, इफ सीपी ग्रेटर देन होगी एसपी से, जैसे कि यहाँ पर सीपी ग्रेटर देन है एसपी से, तो इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, लॉस। अब लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपीज का, मीन्स की 100 माइनस 90, तो 100 क्या है, सीपी। तो फॉर्मूला भी क्या बना, सीपी माइनस एसपी, दैट इज 100 माइनस 90। तो कितने रुपीज का लॉस हुआ है, 10 रुपीज का। सो दिस इज द आंसर। तो आई होप प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, और साथ में आपको फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे बने हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। तो कुछ और इसके अलावा भी फॉर्मूले जो हमारे चैप्टर्स में यूज होते हैं, हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज नोट कर दिए हैं जो आपके पूरे 11 चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपका उसमें यूज नहीं होगा, और आपको ये लर्न करने और समझने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये लर्न होंगे तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो एक बार मैं इन्हें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कैसे क्या फॉर्मूला आपको लिखना है, क्या ट्रिक्स है, आपको कैसे लर्न करनी है, ठीक है। तो देखो, जैसे गेन है एसपी माइनस सीपी, तो ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, अभी ऊपर बताया था मैंने। गेन मीन्स प्रॉफिट, कैसे फॉर्मूला बना था, एसपी माइनस सीपी, तो ये तो सेम है। सेम ऐसे ही लॉस का, तो अपोजिट हो गया था सीपी माइनस एसपी, तो दोनों लर्न हो गए, ओके। आप देखो यहाँ पर गेन हुआ है तो वो कितनी परसेंट का हुआ है, मीन्स गेन परसेंट निकालनी है। तो गेन परसेंट क्या बोलेंगे हम कि कैसे आया है, तो गेन की परसेंट निकालनी है तो ऊपर गेन आएगा और अपोन में सीपी लिखना है, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस जितने पे आपने खरीदा है वो ही कॉस्ट हमेशा नीचे लिखनी है। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा इंटू 100, तो ये हमारी गेन की परसेंट निकली। सेम इधर लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर लॉस आ जाएगा, अपोन में तो हमेशा सीपी रखना है, और परसेंट निकाल रहा है तो इंटू 100 करना ही है। आप परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हो, राइट। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट। अगर आपको एसपी निकालना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एसपी का फॉर्मूला ये वाला है और एसपी का एक फॉर्मूला ये वाला है। तो अब आपको कौन सा अप्लाई करना है? तो देखो, जब भी आपको सीपी के साथ गेन परसेंट गिवन होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और अगर आपको सीपी के साथ लॉस परसेंट की वैल्यू दे रखी है तो फॉर्मूला लगेगा एसपी का ये वाला। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, देखो, तो कुछ नहीं है, एसपी निकालने के लिए
एसपी कब होता है, सॉरी, जो एसपी निकालना है वो किस केस में निकाल रहे हैं, तब गेन हो रहा है, तो गेन परसेंट में 100 प्लस करेंगे और उसको 100 से डिवाइड करेंगे, और एसपी निकाल रहा है तो यहाँ इंटू में क्या आएगा, सीपी। जस्ट इसका रेसिप्रोकल इधर हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स की सेम फॉर्मूला इधर है, गेन परसेंट में प्लस गेन परसेंट आएगा और लॉस परसेंट निकालेंगे तो माइनस लॉस परसेंट। ओके, नेक्स्ट सीपी निकालनी है, तो इस वाले पोर्शन को उल्टा कर देंगे, 100 प्लस गेन परसेंट नीचे आएगा और जो नीचे 100 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सीपी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एसपी। जैसे यहाँ एसपी निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई किससे की थी, सीपी से। अब ये गेन वाला केस हो गया हमारा। अब अगर सीपी निकालनी है जब हमें लॉस परसेंट दे रखा है, जैसे यहाँ पर एसपी के 2 फॉर्मूले थे, सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ सीपी के लिए 2 फॉर्मूले हैं। अगर एसपी दे रखा है साथ में लॉस परसेंट दे रखा है तो क्या करेंगे, बिल्कुल यही 100 इसका ऊपर चला जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट नीचे आ जाएगा। सीपी निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई एसपी से होगी। ओके, आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। तो देखो, अगर एसपी निकाल रहे हैं तो सीपी से इंटू होगी, सीपी निकाल रहे हैं तो एसपी से। चारों ही फॉर्मूले में ऐसे ही करना है। ओके फ्रेंड्स, इनको अच्छे से लर्न करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1। आई होप आपको समझ आए होंगे। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।